फ्रॉम माई होम टू योर हार्ट, सलाम एंड स्पून्स अप। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे इवनिंग से। हम निकल पड़े थे एक स्पेशल प्लान के लिए। कल चाइल्डहुड बेस्टीज के साथ पिकनिक थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि सब कुछ चेंज होने वाला है। आज सुबह से ही एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी। कल का प्लान सिंपल था, बेस्टीज प्लस पॉटलक प्लस पिकनिक, लेकिन दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट चल रही थी, क्योंकि ये सिर्फ पिकनिक नहीं था, ये एक रीयूनियन भी था। तो बस इसीलिए हमने ना लिस्ट रेडी कर हम निकल गए थे शॉपिंग। तो शॉपिंग जाने से पहले हमने एक स्टॉप ले लिया था पाकलियारी पर थोड़ा सा डिनर करने के लिए, क्योंकि वापस जाके मुझे बहुत कुछ बनाना था और मैं डिनर बनाना और फिर नेक्स्ट डे पॉटलक की भी तैयारी करना, दोनों मेरे से ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। तो इसीलिए हस्बैंड ने कहा था कि हम जाएंगे, सबसे पहले डिनर करेंगे, फिर हम ग्रोसरीज पिक करेंगे, फिर हम घर आकर कल की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम आ गए थे पाकलियारी रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट हमारा फेवरेट है। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। इसकी बिरयानी है ना माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होती है। आई थिंक कि यूएई के टॉप 5 रेस्टोरेंट्स बेस्ट बिरयानीज़ में आती है। आई विल शो यू अहेड इन द मेनू। ये देखिए, तो बेस्ट बिरयानी टॉप 5 में आती है। पाकलियारी इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन द टॉप 5। तो यहाँ से हमने ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई, बीफ का हलीम, और फिर हमने ले ली थी बिरयानी। तो यहाँ पर मुझे जो चिकन कढ़ाई थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसमें ना एक डिफरेंट हिंट था, इट हैड अ लिटिल अचारी फ्लेवर, सो इट वाज डिलीशियस। तो हम लोगों ने ना डिनर फिनिश करके हम आ गए थे हमारा फेवरेट सुपरमार्केट नेस्टो। मैं हमेशा नेस्टो से ही शॉपिंग करती हूँ, आपको अब तक पता चल ही चुका होगा। तो ये पाकलियारी के करीब में ही था। तो हम लोग आ गए थे, तो मैंने यहाँ से सारी ग्रोसरीज जो थी वो पिक कर ली। फिर मेरी नज़र पड़ी इन पर। ये देखिए, यहाँ पर कितने अच्छे से ना रेडी टू यूज़ फ्रेश वेजिटेबल्स इन्होंने कट करके रखे थे। पहली वाली थी प्याज, दूसरा वाला था मिक्स नूडल्स के लिए। सब कुछ रेडी था, अब बस वो डब्बे को लो और नूडल्स बना लो। और पिछले व्लॉग में मैंने आपसे बताया था कि मैं ना यहाँ से एक घी लेती हूँ जो बॉटल में आता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, ये था वो घी, बलादी घी ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा जी, चलिए फिर हम लोग ना सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर आ गए थे घर। तो कल के लिए मैं बनाने वाली थी कट। अगर आप बैंगलोर से हो तो आपको पता ही होगा कि कट ना बैंगलोर की एक ट्रेडिशनल डिश है जो बनती है हॉर्स ग्राम से। तो मुझे जो भी सामान चाहिए था कल के लिए वो सब मैं लेकर आ गई थी। और मैंने कट मेन्यू में इसलिए ऐड किया था क्योंकि जितने भी लोग हम कल मिलने वाले हैं ना, हम सब थे बैंगलोर से। सो ऑल ऑफ अस वेर फ्रॉम बैंगलोर, सो आई थॉट लेट्स मेक इट अ लिटिल ट्रेडिशनल एंड होमली। क्योंकि स्नैक्स वगैरह में ना, ये पिज़्ज़ा बर्गर्स में तो हर कोई पॉटलक करता ही है। सो वी थॉट लेट्स कीप इट अ लिटिल ट्रेडिशनल, ताकि एवरीवन विल बी हैप्पी, यू नो, स्पेशली द मैन। अच्छा ठीक है, देखिए मुझे नेस्टो में ही ना बहुत अच्छा सा खीमा मिल गया था, तो मैं वहीं से खीमा भी लेकर आई थी। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कट बनाने का। तो कट बनाने के लिए हम लेंगे हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम यहाँ मैंने 1 किलो लिया था। 1 किलो हॉर्स ग्राम को हम अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे। पानी डिस्कार्ड करने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेश पानी और इसका ढक्कन बंद कर इसके 3 विसिल ले लेंगे। 3 विसिल आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मीनवाइल जब तक मैं कट बना रही थी, मेरी छोटी बेटी ना मुझे यहाँ हेल्प कर रही थी ग्रोसरी सॉर्ट करने में। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे हेल्प करना। तो ये टमाटरों को सेट कर रही थी। ये देखिए 3 विसिल आ गए थे। हम कुकर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए इस तरीके से कुल्थी जो है वो हमारी गल गई है। कुल्थी का हमें यूज़ नहीं होगा, तो हम इसका सिर्फ पानी निकालेंगे। पानी निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे और थोड़ा फ्रेश पानी, और फिर हम इसको उसी प्रोसेस से ना इसका हम पानी कलेक्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर सेट करने के बाद मेरी बेटी यहाँ सेट कर रही थी प्याज। तो उसने सारी ग्रोसरीज अपनी जगह पर रख दी थी। मीनवाइल यहाँ मैंने कट का सारा पानी निकाल लिया था। ये देखिए इतना पानी मैंने कलेक्ट किया है। अब हम इसको 3 से 4 घंटों के लिए पकने देंगे, ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। कट आप जितना पकाएंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो आएगा। तो ये सारे प्रोसेस करने तक ना मुझे बज गए थे रात के 4:30। इसीलिए जो है ना मैंने थोड़ी सी प्रेप रात को ही कर ली थी, ताकि कल टेंशन ना हो। अच्छा जी, चलिए हम कट के जो मसाले हैं ना उनको पीस कर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यह मैंने ले ली है प्याज, गीला नारियल और हरी धनिया। इसका हम फाइन और स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। सभी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल लिस्ट मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए।
ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ना हमें नारियल को अच्छे से पीस लेना है। फिर अब हम डालेंगे कट में 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में यहाँ मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा मेथी का पाउडर और नमक स्वादानुसार। अगर आपको जीरे मेथी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ना उसकी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। फिर हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले, जो नारियल का मसाला हमने पीस कर रखा था वो डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे बहुत सारे टमाटर। कट जो है वो थोड़ा सा खटा खटा बनता है, तो उसके लिए हमें यहाँ बहुत सारे टमाटरों को लेंगे और उसकी ना अच्छे से प्यूरी बनाकर वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो चली नहीं जाती। मीनवाइल हम लेंगे एक बड़ा सा इमली का पल्प और उसको हम गुनगुने पानी में ना थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो अच्छे से निकल आए। ये देखिए कट हमारा पक रहा है। मीनवाइल हम कर लेते हैं कोफ्तों की तैयारी। कट में कोफ्ते ना हो तो फिर टेस्ट नहीं आता, तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं पुठाने, जिसको हम कहते हैं रोस्टेड चना, वो हम डालेंगे। फिर कुछ सूखे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसका ना फाइन पाउडर इस तरीके से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। फिर उस पाउडर को हम डालेंगे खीमे में। खीमे के और मसालों की इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। तो अब हम लेंगे एक ब्लेंडर का जार, उसमें हम डालेंगे प्याज, हरी धनिया, थोड़ी सी अदरक और लहसुन। इसका भी हम फाइन और स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और खीमे में मिक्स कर देंगे। खीमे में मिक्स करने के बाद हम खीमे के साथ सभी मसालों को इवनली कोट कर देंगे। नमक डालना मत भूलिए, वरना हमारे कोफ्तों में जो है वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से कंबाइन करने के बाद एक बार हम इसको ना मिक्सर के जार में, या फिर आपके पास कोई फूड प्रोसेसर या चॉपर है तो आप उसमें भी डालकर इसको मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले जो है वो अच्छे से मिल जाए और जो खीमा है वो भी थोड़ा स्मूथ हो जाए। ये देखिए कट हमारा दूसरी तरफ पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के बाद अब इसको टेस्ट कर ना कंसिस्टेंसी को और टेस्ट को एडजस्ट कर लीजिए। अब हम बना लेंगे इनके कोफ्ते। देखिए इस तरीके से हम सबसे पहले हाथों को भिगा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी रहेगा ना तो हाथों पे चिपक सकता है। इस तरीके से हम कोफ्तों को ना बॉल्स के शेप में बनाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं। इस तरीके से बनाकर ये देखिए मैंने इतने सारे कोफ्ते जो है वो बना लिए थे। इसमें मैंने और बहुत सारे बनाए थे, लेकिन मैं वीडियो के लिए बस इतने ही दिखा रही हूँ। तो कट देखिए कितनी अच्छे से इसकी क्वांटिटी वगैरह सब रेड्यूस होकर ना बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे एक एक कर कोफ्ते डालने के बाद हम पॉट को चलाएंगे नहीं, वरना कोफ्ते जो है वो टूट सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए एग्स। हल्के से चम्मच को हम ना एडजस्ट कर इसको पकने देंगे। ये देखिए जब तक कोफ्ते हमारे पक रहे थे मैं आ गई थी बालकनी में वेदर देखने के लिए, एंड टू माय सरप्राइज इट वाज रेनिंग। तो बारिश के मौसम में तो हम पार्क नहीं जा सकते थे, तो इसलिए वी हैड अ चेंज ऑफ प्लान एंड वी हैड टू कंटिन्यू आवर पॉटलक एट होम। तो ये देखिए जब मेरी फ्रेंड आ रही थी ना शारजा से, तो उन्होंने ये वीडियो लेकर मुझे भेजा था कि इट्स रेनिंग एंड वी कांट गो आउट। तो फिर हमने प्लान कर लिया था घर पर ही, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो आ गए थे घर पर। मेरा प्लान था पश्मीना अबाया पहनकर, जो मैंने पिछले व्लॉग में मैं लेकर आई थी ना, मैंने सोचा था उसको पहनकर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन द प्लान डिड नॉट गो एज इट वाज। तो एनीवेज घर पर ही था, तो मैंने यहाँ से ना सिंपल सा एक सलवार चूज़ कर लिया था। तो ये था मेरा आज का आउटफिट। मैंने आउटफिट पहनकर मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी, क्योंकि माई फ्रेंड्स वेयर ऑन देयर वे। तो वो उनके आने से पहले मुझे सब कुछ रेडी कर रखना था, तो इसीलिए आई वॉज इन अ लिटिल हरी। अच्छा जी, तो बस मैंने सिंपल सा एक ड्रेस पहन लिया था और एक्सेसरीज डाल ली थी, और ये था मेरा कंप्लीट लुक। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस तैयार होकर मैं चली गई थी सीधे किचन में। किचन में जाने के बाद जो भी पेंडिंग काम थे वो मैंने कर लिए थे। ये देखिए कट्ठा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। कोफ्ते भी अच्छे से पक गए हैं। अंडे तो वैसे भी मैंने उबाल कर ही डाले थे। तो चलिए अब हम लगा लेंगे इसका तड़का। जितना अच्छा आप इसका तड़का लगाएंगे ना, उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो तड़के के डिटेल्ड लिस्ट और प्रोसीजर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि आप तड़का जलाए नहीं, बस इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर हमें कट पे पोर कर देना है। ये देखिए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका तड़का बनाकर डाल लेंगे।
अच्छा जी, मीनवाइल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। ये देखिए, क्योंकि पार्टी हमारी घर पर शिफ्ट हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं मेरे फ्रेंड्स को एक सरप्राइज़ दे दूं। तो कट के साथ रागी मुद्दे जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो फिर मैंने घर पर ही था तो मैंने वो थोड़ा सा बना लिया था। और मीनवाइल यहाँ मैं ना सेवैयाँ लेकर आई थी। ये रेडी टू कुक होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, बस हमें इन्हें ना थोड़ा सा हल्का सा स्टीम कर लेना होता है। तो ये वाले सेवैयाँ मैं लेकर आई थी, सूर्या के हैं, हाँ सूर्या का ब्रांड है शायद, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं लेकर आकर ना इस तरीके से एक छन्नी पर रख कर नीचे एक पैन रखकर डबल बॉइलिंग मेथड की तरह मैं इनको स्टीम कर लेती हूँ इस तरीके से। और बस खाना बनकर तैयार था और मैंने सेट कर दिया था टेबल, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। सब लोग इतने बिजी थे ना, स्पेशली हम लड़कियां काफ़ी बिजी थी सारा दिन कुकिंग में। तो ये देखिए, यहाँ मैंने बनाया था कट और साथ में था रागी मुद्दे। फिर मेरी फ्रेंड लेकर आई थी सैलेड और वाइट राइस। फिर मेरी एक और फ्रेंड जो थी वो लेकर आई थी डिज़र्ट्स और चिकन के सैंडविचेस बच्चों के लिए। और ये वाला फ्लावर पॉट ना लेकर आई थी मेरी फ्रेंड। शी नो आई लव flowers, so that is why she treated me with them. And I was so happy. And believe me or not, those flowers were the best part of my day yesterday. Alhamdulillah. और बस ये था हमारा मेनू। तो अभी हम खाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। अच्छा जी, खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर चाय पी कर ना हम लोग बैठ गए थे गप्पे मारते हुए। लेकिन बच्चे थोड़ा सैड हो गए थे क्योंकि उन लोगों को हमने बता रखा था कि हम पार्क जाएंगे एंड वी कुड नॉट डू इट ड्यू टू द वेदर। तो वो लोग काफ़ी अपसेट हो गए थे। देन हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे ना फिर चेक किया, वेदर ठीक था, बारिश नहीं हो रही थी। सो वी डिसाइडेड टू टेक किड्स टू द पार्क। और हम लोग बच्चों को लेकर आ गए थे। थोड़ी देर पार्क में भी हमने टाइम स्पेंड कर लिया। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने दोनों ही कर लिया, पार्क भी आना था वो भी हो गया और पॉटलक भी करनी थी घर पर वो भी हो गया। एंड अभी मुझे लगता है इट वाज बेटर वी मेड इट एट होम, बिकॉज घर का कंफर्ट कहीं नहीं आता है ना। तो ये देखिए, हम लोग आ गए थे ये ब्लॉसम पार्क। दिस ब्लॉसम पार्क इज़ लोकेटेड इन नादल शेबा। काफ़ी अच्छा पार्क है, बहुत ही बड़ा है। सो इफ़ यू आर समवेयर लिविंग अराउंड देन डू विजिट, अगर आप नहीं गए हैं तो। ये देखिए, जैसे हम लोग एंटर किए ना, हमको ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स मिल गए थे, दिख गए थे आई मीन। तो ये फ्लावर्स मैच हो रहे थे मेरी दोस्त के कपड़ों के कलर से, और ये पिंक वाले जो थे वो मैच कर रहे थे मेरे कपड़ों के कलर से। अच्छा, हम लोग पार्क में अंदर आकर ना फिर हम लोग सब सेटअप कर रहे थे। हम लोग मतलब मैं तो नहीं सेटअप कर रही थी, मैं सिर्फ कैमरा लेकर खड़ी हो गई थी एंड एवरीवन एल्स वर सेटिंग अप। तो हमने कारपेट बिछाई, देन वी सेट द टेबल एंड द चेयर्स। टेबल पर मैंने फिर कैमरा बंद कर मैंने स्नैक्स जो थे वो सेटअप कर दिए थे बच्चों के लिए। पानी, जूस, चिप्स, सैंडविचेस लंच पर कोई नहीं खाए थे क्योंकि ऑब्वियसली द मील वाज हैवी। सो वी वॉच टू द पार्क एंड वी ऑल एंजॉयड देयर। फिर मैं और मेरे गर्लफ्रेंड्स बैठकर थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। वी हैड मेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो द कम्युनिकेशन वाज लाइक नॉन स्टॉप। सो थोड़ी देर हम लोग सब बैठकर ऐसे गप्पे लगा रहे थे। फिर बच्चे दे वर राइट इन फ्रंट ऑफ अस ऑन द ऑपोजिट साइड। यहाँ इतना बड़ा सा एक पार्क था, सो किड्स वेयर प्लेइंग देयर। तो बच्चों की भी मस्ती चल रही थी और हमारी भी मस्ती चल रही थी। मीनवाइल हमको ठंडी के मौसम में मुझे याद आ गई थी कॉफ़ी एंड माई फ्रेंड्स वांटेड टू ईट आइसक्रीम। हाँ, वो एक वियर्ड सा कॉम्बिनेशन होता है, ठंडी में आइसक्रीम खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी आइसक्रीम, बट नाउ आई प्रेफर स्टिकिंग टू कॉफ़ी। फिर हम लोग थोड़े रील्स वगैरह यहाँ बना रहे थे। ये सिर्फ पिकनिक नहीं था, ये सालों पुरानी दोस्ती का एहसास था। लाइफ बदल गई लेकिन हम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बारिश ने प्लान चेंज किया लेकिन मज़ा बिल्कुल नहीं। देसी पॉटलक हो तो हर जगह परफेक्ट लगता है। एनीवेज, ये देखिए, मैंने कॉफ़ी ले ली थी और मेरे फ्रेंड्स ने ना आइसक्रीम ले ली थी। हम लोग ऐसे बैठकर थोड़ी देर बातें करते हुए वी वेर एन्जॉइंग आवर ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। कभी कभी जो हम प्लान करते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो होता है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है।
सच्चे दोस्त वो होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं। जिंदगी बदल जाती है, लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिनके साथ बात ना हो फिर भी रिश्ते वही रहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, लेकिन जब मिलते हैं लगता है कुछ भी नहीं बदला। ट्रू फ्रेंड्स नेवर ड्रिफ्ट अपार्ट, बस जिंदगी बीच में आ जाती है। एक वक्त था जब हम अपने लंच बॉक्सेस शेयर करते थे और आज जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सेम हंसी, सेम मस्ती, सेम बॉन्ड, बस सेटिंग थोड़ी सी कोजी हो गई है। बचपन की वो दोस्ती अब जिंदगी के हर फेज से गुजर रही है। अब हम सिर्फ लंच बॉक्सेस नहीं, अपनी खुशियाँ, स्ट्रगल्स और यादें शेयर करते हैं। और शायद यही होती है सच्ची दोस्ती। कभी कभी जो हम प्लान करते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो होता है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उस दिन बारिश ने पिकनिक ज़रूर बदल दी, लेकिन यादों को और भी गहरा बना दिया। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बनता है। फ्रेंड्स वो होते हैं जो तुम्हारी खुशी में सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं और तुम्हारे दर्द में सबसे पहले चुप हो जाते हैं। कभी पागलपन में साथ देते हैं, कभी सीरियस मोमेंट्स में तुम्हें संभाल लेते हैं और कभी बिना बोले ही सब समझ लेते हैं। स्कूल के लंच बॉक्स शेयर करने से लेकर लाइफ के बड़े डिसीजंस तक फ्रेंड्स हर स्टेज पर साथ रहते हैं। कभी लड़ाई होती है, कभी दूरी आ जाती है, पर असली दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। ट्रू फ्रेंड्स वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वो हैं जो दूर होके भी दिल के करीब रहें। और बस आज के इस ब्यूटीफुल पॉटलक पिकनिक व्लॉग को यहीं पे रैप अप करते हैं। ऑनेस्टली दिल बिल्कुल भर गया आज। ऐसे मोमेंट्स लाइफ में बार बार नहीं आते जहां चाइल्डहुड बेस्टीज अपने फ्रेंड्स और अब हमारे साथ साथ हमारे हस्बैंड्स और बच्चे भी एक ही वाइब में बॉन्ड कर रहे हो। जो दोस्ती हमने स्कूल के दिनों में लंच बॉक्स शेयर करके स्टार्ट की थी, आज वो एक फुल सर्कल मोमेंट लग रही है जहां हम अपनी फैमिलीज के साथ एक ही टेबल पे हंसी, बातें और यादें शेयर कर रहे हैं। सब लोग इतना नेचुरली मिक्स हो गए, किसी को अलग से एफर्ट करना नहीं पड़ा। सबका कनेक्शन बस रियल था। बच्चों की मस्ती, हस्बैंड्स की बॉन्डिंग और हम सबका एंडलेस गॉसिप और लाफ्टर। ऑनेस्टली टाइम का पता ही नहीं चला। इसी वजह से तो हम रात के 2 बजे तक साथ थे और किसी को भी घर जाने का मन नहीं था। ऐसे लोग मिलना सच में एक ब्लेसिंग होता है। लाइक माइंडेड पीपल जो सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारी लाइफ को भी समझते हैं। और मुझे लगता है यही तो रियल हैप्पीनेस है, जब फ्रेंडशिप सिर्फ यादों में नहीं बल्कि प्रेजेंट में भी उतनी ही स्ट्रांग हो। ये देखिए, हम लोगों ने जाकर थोड़ी सी मस्ती कर कर आ गए थे। हमारी मस्ती खत्म हुई तो यहाँ बच्चों की शुरू हो गई थी। सो दीज गर्ल्स वेर सिंगिंग। यहाँ पर भाई एक से बढ़कर एक टैलेंटेड बच्चे हैं। कोई कितना अच्छे से गाता है, समवन इज़ वेरी गुड इन डांसिंग, समवन इज़ एन आर्टिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव दिस किड्स इन आवर लाइफ्स। अब सबकी इतनी अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई है तो इंशाल्लाह ये मुलाकातें आगे भी होती रहेंगी और हम और भी ऐसे मेमोरीज क्रिएट करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्द ही मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, एक नए ब्यूटीफुल डे के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ग्रेटफुल और अपनी ज़िंदगी के ऐसे मोमेंट्स को चेरिश करते रहिए। See you in my next vlogs. Until then, stay safe, take care. अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी रेसिपीज़ वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।